जय श्री राम भाई सभी को। आज हम वापस आ चुके हैं और आज जिस बंदे का हम बात करने वाले हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुका है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। उसका नाम है जर्मन शेफर्ड या फिर जिसे तुम कहते हो भाई ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों। और क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो भाई ने एक संकल्प लिया है कि भाई वो एक मिशन पे है, वो भी देश बचाने का। और पता है कैसे चल रहा है ये मिशन? मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि जब भी मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूं आपको वो मैसेज मिल जाए। स्टेप 2, हर रोज के मैं 1 या 2 मैसेजेस इसमें भेजूंगा और आप सारे 1.5 करोड़ लोग 100 कॉन्टैक्ट्स को अपने इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करना। हम 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। 1 करोड़ लोग 100 लोगों पे व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, वो व्हाट्सएप मैसेज 100 करोड़ लोगों के पास बजेंगे। इसका मतलब भाई का ये है कि भाई का दिमाग नहीं चल रहा है। और भाई बात करता है कि मोदी जी आपसे गलत गवर्नमेंट चल रही है। ये क्या बात करता है यार? भाई मुझे लगता है ये आइडिया इसको किसी राहुल ने दिया होगा। सॉरी। भाई वैसे आज हम किसी को रोस्ट करने नहीं आए, इस ध्रुव भैया को तो बिल्कुल भी रोस्ट करने नहीं आए। बस हम ये साबित करने आए कि भाई ये कितना बड़ा झूठा है। तो भाई सोशल मीडिया पे ना 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिनको लगता है कि भाई सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है वो बिल्कुल सच होता है। दूसरे वो जिनको ये लगता है कि भाई सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है ना वो सारा फेक है। और तीसरे वो लोग आते हैं जिनको ये लगता है कि भाई कुछ चीज सही है और कुछ चीज गलत। तो भाई पहली कैटेगरी पे आते हैं वो नए बच्चे या फिर टीनेजर्स जिनको नया अभी मोबाइल मिला है, इंटरनेट का एक्सेस मिला है। तो उनको है ना मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा ईजी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं। इन बच्चों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ इंटरनेट होता है। और इनकी गलती ये नहीं है क्योंकि जब भी इन्होंने होश संभाला होता है ना तो इन्होंने सिर्फ लोगों को इंटरनेट के बारे में बात करते सुना है। भाई दूसरी कैटेगरी इज बूढ़े लोगों की या फिर हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन की। इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन एक्सेट्रा। अब जेन जी की तरह इन लोगों के लिए भी इंटरनेट बहुत ज्यादा नया है, बट ये लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए इनको मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरनेट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन पे हमेशा डाउट करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है भाई 20 से 40 साल के लोगों की जिन्होंने अपफ्रंट होके ये इंटरनेट रेवोल्यूशन देखा है और फर्स्ट हैंड इंटरनेट को एक्सपीरियंस करा है। ये पहली और दूसरी कैटेगरी का एक स्वीट बैलेंस है। दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या सच है और क्या झूठ। और इसी कैटेगरी जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कंटेंट बनाते भी हैं और कंज्यूम भी करते हैं। और यही वो लोग हैं जो बाकी दोनों कैटेगरीज के लोगों को समझते हैं, उनकी कमजोरियों को समझते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड ध्रुव राठी इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। आज इंडिया में 820 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं आउट ऑफ 14-17 मिलियन पीपल। और आज उसमें से 462 मिलियन लोग जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और इंडिया इज द बिगेस्ट यूट्यूब यूजर। ये डाटा शो करता है कि भाई इंडिया कितनी बड़ी यूट्यूब मार्केट है। इसलिए इंडिया के साथ साथ फॉरेन के क्रिएटर्स भी यहाँ आके इस मार्केट को क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी। अब चाहता तो ध्रुव राठी अपने देश जर्मनी के पॉलिटिक्स के बारे में भी बात कर सकता था, पर उसने ये चूज ना करके सिर्फ इंडिया पे ही तानाशाही की हुकूमत का ठप्पा लगा दिया। पर वो जर्मनी की बातें सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो बार बार हिटलर को कोट कर सके। और अगर ध्रुव राठी इतना बड़ा जियोपॉलिटिक्स का ज्ञाता है तो खुद जर्मनी में हो रहे एक्सट्रीम इस्लामिक प्रोटेस्ट के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहा, क्यों वो बात नहीं कर रहा? आज जर्मनी में लोग इस्टेब्लिश द कैलिफेट के पोस्टर्स ले लेके क्यों रोडों पे निकल रहे हैं? वो चाहते हैं कि जर्मनी में शरिया कानून लागू हो जाए। और यहां तक कि जर्मनी के बर्लिन में पैलेस्टीन और हमास के सपोर्ट में बर्लिन में आग लगा दी। क्या किसी और देश में कुछ चल रहा है उसके प्रोटेस्ट में अपने देश में आग लगाना सही है? यहां तक कि जर्मनी के लोकल लोगों ने जब इस इस्लामिक प्रोटेस्ट के खिलाफ एक प्रोग्राम निकाला तो भाई ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक लोग इतने पागल हो गए कि भाई उन्होंने रोडों पे आके उनको चाकू मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि ये हद इतनी पार हो गई कि वहां की पुलिस को भी इन्होंने स्टैब करना शुरू कर दिया। अब आप ये पूछोगे कि लक्ष्य अर्चित भाई तुम लोग ये जर्मनी की कहानी हमको क्यों सुना रहे हो? क्योंकि जब इन प्रोटेस्टर्स से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तब इन्होंने बोला कि जर्मनी में डिक्टेटरशिप है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो बात सुनी सुनी है कि मतलब एक लेफ्ट विंग राइट विंग को डिक्टेटर कह रही है। हाँ भाई, सेम पैटर्न इंडिया में भी फॉलो करा जा रहा है क्योंकि फियर ऑफ डिक्टेटरशिप इज वेरी इजी टू सेल। और हमारे यहाँ इस डर को बेचने वाला फ्लैग बियरर इज ध्रुव राठी। और जब से इंडिया में इलेक्शन शुरू हुए तो भाई रूलिंग गवर्नमेंट को ध्रुव राठी ने सिर्फ डिक्टेटरशिप घोषित करने पे अपना जोर लगा रखा है पूरा का पूरा। क्योंकि सब लोग भाई डिक्टेटरशिप से डरते हैं और सब लोगों को अपनी आजादी बहुत ज्यादा प्यारी है और कुछ लोग इसी डर का फायदा उठा के अपना मतलब निकालना चाहते हैं। और अब हम समझाते हैं कि कैसे ध्रुव राठी एक बहुत बड़ा झूठा है और कैसे वो लोगों को अपनी बात मनवाता है। आपके ट्रोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं, जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो। तो
इनको क्या जवाब? सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? हम ये इंटरव्यू कहाँ कर रहे हैं? हम आपके घर में कर रहे हैं ना, तो क्या मैं आपके घर में रहता हूँ? जर्मनी में तो नहीं है। हाँ ठीक है। तो नेताजी को जर्मनी उस टाइम इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जेल में डालना चाहती थी, क्योंकि वो देश को आजादी दिलाना चाहते थे, अनलाइक इंडियन कांग्रेस। और जर्मनी जाके भी इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे जितने भी हमारे हिंदुस्तानी थे उन भाइयों को इकट्ठा करा और वहां पे आर्मी बनाई ताकि वो इंडिया को आजाद करवा पाए। अब तू बता भाई कि तेरी क्या मजबूरी है कि तू जर्मनी गया, बट तू तो अपनी सो कॉल्ड बेटर लाइफस्टाइल के लिए वहां गया और तूने तो वहां शादी भी कर ली ताकि तेरे को ग्रीन कार्ड मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, नेताजी के नेशनैलिटी के आगे आज भी बोल्ड लेटर्स में इंडियन लिखा है। एक बार भाई मैं ये कहता हूँ कि तू अपना पासपोर्ट तो दिखा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी इतना बौखला गए कि राजस्थान के चुनावी भाषण में खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने लगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। यही झूठ व्हाट्सएप पर भी बहुत फैलाया जाता है दोस्तों कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते थे। जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है? The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो इस वीडियो में ध्रुव ने मोदी जी की एक वीडियो दिखाई और बिना किसी प्रूफ के उनको झूठा डिक्लेयर कर दिया। बट आप अगर पुरानी वीडियो उठा के देख लोगे तो आपको असलियत बिल्कुल सामने सामने पता लग जाएगी। और क्या हुआ ध्रुव, बाकी सारी बातों पे तू फैक्ट चेक करता है, यहाँ पे क्या तेरी ऐसी तैसी हो गई? अगर सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर खराब कफ सिरप की दवाइयां पास करती है, जो कि मैंने फार्मा स्कैम वाले वीडियो में बताया था, तो क्या आपके परिवार के बच्चे उस खराब दवाई को लेने से खतरे में नहीं आएंगे? अगर फूड डिपार्टमेंट खराब खाने को पास करता है तो क्या आपके माँ बाप की सेहत खतरे में नहीं आएगी? अगर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो क्या आपके घर की औरतें असुरक्षित नहीं होंगी? हाँ ध्रुव, तेरी बात तो सही है, ये सब होने की पॉसिबिलिटीज तो है। बट क्या एक इकलौती बीजेपी ऐसी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेती है? बट इंडियन एक्सप्रेस के चार्ट के अकॉर्डिंग भाई सभी ऐसी पार्टीज हैं, यहाँ लिस्ट मिल जाएगी तुमको, जिन्होंने बॉन्ड्स लिए हैं और उनके नाम पे चंदा उठाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इकलौती बीजेपी को सबसे ज्यादा बॉन्ड्स क्यों मिले हैं? पहली बात तो ये, बीजेपी ये इलेक्शंस अकेले लड़ रही है, मतलब इंडिविजुअल लड़ रही है, और बाकी सारी पार्टी जो है उन्होंने भाई एक गठबंधन बना लिया है, वो सारे साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन सबके इंडिविजुअल बॉन्ड्स तो बहुत कम है, बट कलेक्टिवली देखा जाए तो इंडिया अलायंस के बाद बहुत सारा पैसा है। और दूसरा रीजन भाई ये भी है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं को पैसा देती है जिनकी जीतने की उम्मीद ज्यादा हो। और ध्रुव आपको ये ऐसे प्रेजेंट करेगा कि भाई ये एक क्राइम है जो कि सिर्फ बीजेपी ने करा। बिगेस्ट कंपनीज आईटीसी 25 से ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है। सनफीस्ट बिस्किट्स, आशीर्वाद आटा, बिंगो मैड एंगल्स, आईटीसी मौर्या जैसे बड़े बड़े होटल्स, 10 से ज्यादा सिगरेट के ब्रांड्स, क्लासमेट स्टेशनरी, ये सब इस एक बड़ी कंपनी के अंडर आता है। इनकी मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ रुपीस की है। लेकिन कितने एम्प्लॉयज हायर करते हैं ये? सिर्फ 23,000 के अराउंड। तो यहाँ पे अपने राठी भैया ने साफ साफ झूठ बोला है। अगर आप एक सिंपल सा गूगल सर्च भी कर लोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई आईटीसी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। बट ध्रुव ये झूठ इसलिए बोलता है ताकि वो आपको मिसलीड कर सके और ये ग्लोरीफाई कर सके कि इंडिया में आज भी लोग कितने ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने भी 52 उपनिषद और भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इनका मानना था कि उपनिषद किताब अल मखनून है, ये वो हिडन लॉस्ट बुक जिसका कुरान में मेंशन किया गया है कि ये ह्यूमैनिटी की पहली मोनोथीस्टिक टेक्स्ट थी। इन्होंने उपनिषद की इंपॉर्टेंस प्रोक्लेम करी सारे मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हिस्टोरियन के मोहम्मद कहते हैं कि जो ये पर्शियन ट्रांसलेशन थी उपनिषद की, इसी की मदद से बाद में जाकर इन्हें फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद ये पहुंची अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वार्डलो एमरसन के पास, और इसी की वजह से दुनिया भर में एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई जहां इंडियन रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ाया जाने लगा। ये सब हुआ एक मुगल प्रिंस दारा शिकोह की वजह से। ये सब आपको व्हाट्सएप में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो आएगा वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल से आएगा। हाँ सही बात है, क्योंकि तूने ना ये वीडियो औरंगजेब की इमेज साफ करने के लिए बनाई थी, और तू ये थोड़ी बताएगा कि दारा शिकोह को भी औरंगजेब ने मरवाया था। और यहाँ तक कि ना उसे अपने भाई से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने दारा के गुरु और उसके बेटे मिर्जा सुलेमान को भी मारा था। मैं आपको खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया,
राम जी ने कहा, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे। कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा। किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। ये है ध्रुव के अकॉर्डिंग जो मुनावर ने बोला था, और ये रही मुनावर की असली वीडियो। लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। इसमें जो वर्ड्स हैं और अब कहाँ गए वो, ये झूठ नहीं है क्या? सो ध्रुव ने ना एक ट्वीट करा था, उसमें ये था कि 2014 से 2024 तक इंडिया का कर्ज कितना बढ़ चुका है। और कोई भी इसको देखेगा ना तो उसको सही लगेगा, हाँ भाई कर्ज तो बढ़ चुका है। बट कंपैरिजन ना सिर्फ डेप्ट का नहीं होता। यहाँ पे ना एक टर्म यूज होती है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। इस टर्म से ना ये पता लगता है कौन सी कंट्री लोन रीपे करने के कितनी कैपेबल है। हमारा बेशक डेप्ट बढ़ा हो पर हमारी जीडीपी भी डबल हुई है। एंड जब आप इंडिया के डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को और कंट्री से कंपेयर करोगे, इवन डेवलप्ड कंट्री से, आपको पता लगेगा ये सारी कंट्री उससे बेस्ट है। और ये जितना कम होता ना ये उतना ही अच्छा होता है। सो रिसेंटली आपसे रही एमपी स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पे छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। बेसिकली अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके ऑफिस गई थी एंड वहां उनके हिसाब से उनके साथ मारपीट हुई है और वहां उन्हें केजरीवाल जी से मिलने में नहीं दिया गया। एंड इसके ना कई सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन ना अब कोर्ट कर रहा है कि ये सही मामला या गलत। बट मालिक पे कोई सवाल उठाए और कुत्ता ना भौंके तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ध्रुव ने ना स्वाति पे वीडियो बना दी और तभी से स्वाति को थ्रेट्स आने लग गए। एंड स्वाति ने ना कोशिश करी ध्रुव से बात करने की, उसको अपनी साइड समझाने की, बट ध्रुव ने बात तक नहीं करी। मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती आई हूँ और हमारे घर में तो सभी उनको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन जो उन्होंने इस बार मेरे साथ करा मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। देखिए वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं इस वक्त, पूरा देश उनको देखता है, पूरा देश उनको सुनता है। ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल, उस समय उनका इस तरीके का एक वीडियो करना मेरे हिसाब से बहुत खराब है। अब सवाल ये बनता है, एक एमपी जो खुद बोलती है ध्रुव आप में वॉलंटियर रह चुका है और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करता है, उसे एक बार स्वाति की साइड सुननी चाहिए थी या नहीं? एंड स्टिल कई लोग कहते हैं न्यूट्रल और अनबायस्ड ओपिनियंस देता है। एंड ये सारे ना कुछ सवाल हैं जो स्वाति ने ध्रुव से किए थे। एंड ध्रुव भाई अगर आप में हिम्मत हो तो इन सवालों का जवाब दे दो। अब बात कर लेते हैं ट्रिक्स ऑफ मैनिपुलेशन की, जिसको यूज करके हमारे ध्रुव भैया लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। सो अगर ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर हम बात करें तो ये खत्म ही नहीं होंगे कभी, बट स्टिल लोग ना इसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। एंड उसके भी ना कई रीजंस हैं और उन सभी बातों का जवाब ना हम साइकोलॉजी में ढूंढेंगे। तो पहला पॉइंट है इल्यूजन। ध्रुव की ना सारी वीडियोस में एक बात कॉमन है, उसकी वीडियो ना एक अच्छे फ्लो में होती है, स्क्रिप्टिंग से लेकर एडिटिंग और यहाँ तक कि वॉइस मॉड्यूलेशन भी, सब कुछ ना ऐसे डिजाइन कर रखा है जैसा आप एक इल्यूजन में हो। ध्रुव ना ये बताना चाहता है कि जो इस वीडियो में हो रहा है ना वो सच है और जो इस वीडियो से बाहर हो रहा है वो सब झूठ। ये सेम ट्रिक ना आप साइंस फिक्शन मूवीज में देखते होगे जहाँ आपको पता है कुछ भी सच नहीं है, बट सब कुछ ना एक ऐसे तरीके से डिजाइन करा जाता है, बनाया जाता है कि आपको यूं लगे आप सच देख रहे हो। सेकंड पॉइंट है प्रेशर क्रिएशन। ध्रुव ना अपनी वीडियो में अपने आर्ग्यूमेंट्स एक के बाद एक रखता जाता है, वो आपको सोचने का मौका ही नहीं देता और फिर ना वो आपको एक मेंटल एक्सरसाइज देता है, जैसे कोई अपनी वीडियो में सवाल पूछ लिया और उसका आंसर वो पहले अपनी वीडियो में दे चुका होता है और आप बिना उस प्रेशर में आके बिना सोचे समझे उसकी बातें मान जाते हो। आपको जान के ना हैरानी होगी ये सेम ट्रिक आपके साथ ऑनलाइन स्कैम करने वाले भी यूज करते हैं। वो भी ना पहले आपको डरा देंगे जैसे कि आपका कार्ड बंद होने वाला है, फिर उसके बाद ना वो आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताते हैं और फिर आप पे ना टाइम कम होने का प्रेशर डाल देते हैं और इसी वजह से आप गलत डिसीजन ले लेते हो। तीसरा पॉइंट है गुड प्लेसमेंट ऑफ लाई। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में प्रूव किया कि ध्रुव झूठ बोलता है, बट फिर भी हम बिलीव कर लेते हैं क्योंकि वो ना बिल्कुल सीधी तरीके से झूठ नहीं बोलता। पहले वो छोटे छोटे सच बोल के अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा लेता है एंड द मोमेंट वी स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन हिम वो एक बड़ा झूठ बोल देता है एंड तब तक हम उसकी सारी बातों पे बिलीव करने लग जाते हैं। चौथा पॉइंट है डिमोलिशिंग द कंपटीशन। उसकी स्ट्रेटेजी ना सिर्फ वीडियो तक नहीं रहती, वो हमेशा ना अपने इंटरव्यू में या सोशल मीडिया पे उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो उसका कंपटीशन बन सकते हैं। जैसे रिसेंटली अभियान न्यू एंड रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ, वो डायरेक्टली ना किसी को कॉल आउट नहीं करेगा या उनके काम को रॉन्ग प्रूव नहीं करेगा। अभियान न्यू के केस में क्रिएटर्स अवार्ड को एक बड़ा प्रोपेगेंडा बता दिया और रणवीर अलाहाबादिया के कंटेंट को सुपरस्टिशियस बता दिया। एंड फिफ्थ पॉइंट है कवरिंग ऑल द एज ग्रुप्स। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि ध्रुव तीनों कैटेगरीज को कवर करता है, जैसे अपनी वीडियो से एडल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर ही लेता है, साइंस की टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बच्चों की क्रेडिबिलिटी ले लेता है और रिसेंटली में ना इसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किया है जिसे एल्डर्स और मिडिल एज ग्रुप वालों को भी टारगेट कर सके। तो भाई इस वीडियो से आप भी ये कंक्लूड कर सकते हो कि ध्रुव राठी इज अ लायर बट ही इज वेरी स्मार्ट एंड उसने झूठ बोलने की आर्ट को मास्टर कर लिया एंड हिज वीडियोस आर हिप्नोटिज्म
जो आपसे वो करवाना चाहता है आप बिल्कुल वैसा ही करते हो। और ये बात बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर आपसे कोई आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन रहा है तो वो आपसे सच छुपाना चाहता है। तो गाइस यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने हमने पॉइंट्स बोले वो आपको पसंद आए होंगे, जितने फैक्ट्स है वो आप चेक कर सकते हो। तो गाइज जय श्री राम, और आई होप आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई नई वीडियो के लिए रेडी रहना। जय श्री राम। वन सेकंड।